बिहार में अब नहीं होगा पकड़ौआ विवाह। पकड़ौआ विवाह पर पटना हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 10 साल पुराने मामले में पटना हाई कोर्ट का फैसला। पटना हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद बिहार में पकड़ौआ विवाह करवाने की मंशा रखने वाले लोगों पर नकेल कस सकती है। पटना हाई कोर्ट ने यह फैसला बिहार में हुए एक पकड़ौआ विवाह को लेकर सुनाया है। इस फैसले में पटना हाई कोर्ट ने 10 साल पहले हुई शादी को रद्द कर दिया है। बिहार के पटना हाई कोर्ट ने पकड़ौआ विवाह के मामले में ये माना कि दबाव में या फिर जबरदस्ती सिंदूर लगा देना भर शादी नहीं है। इसके लिए पटना हाई कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट का हवाला दिया है। अपना फैसला सुनाते हुए पटना हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक दूल्हा और दुल्हन की इच्छा न हो, साथ ही इच्छा के साथ जब तक दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे नहीं ले लेते, तब तक उसे विवाह नहीं माना जा सकता है। इस मामले में दूल्हे पक्ष की तरफ से एक याचिका डाली गई थी, जिस पर जस्टिस पीबी बंसथरी और जस्टिस अरुण कुमार झा की 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की। इस बेंच ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें इसकी याचिका रद्द कर दी गई थी। पटना हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि निचली अदालत ने इस मामले में त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है और ये कहा है कि याचिकाकर्ता का केस अनफेथफुल हो गया है, क्योंकि उसने विवाह के तुरंत बाद इसको रद्द करने के लिए केस फाइल नहीं किया था। हालांकि याचिकाकर्ता ने अपनी स्थिति क्लियर कर दी है और इसमें किसी भी तरह की अनुचित देरी नहीं हुई है। पटना हाई कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें यह कहा जा चुका है कि हिंदू परंपरा के मुताबिक कोई भी विवाह तब तक वैध नहीं मानी जा सकती है जब तक कि सप्तपदी नहीं की जाती है। उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष के हवाले और हिंदू मैरिज एक्ट के हवाले से इस शादी को रद्द कर दिया। बता दें कि इस मामले में बिहार के नवादा जिले के इंडियन आर्मी के एक कांस्टेबल रविकांत को 30 जून 2013 को अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद उनका पकड़ौआ विवाह करवा दिया गया था। लेकिन रविकांत शादी की सारी रस्में पूरी होने से पहले ही फरार हो गए थे। उसके बाद वो अपनी आर्मी की ड्यूटी पर चले गए थे। फिर अगली बार जब वो छुट्टियों में आए तो लखीसराय की फैमिली कोर्ट में इस विवाह को रद्द करने के लिए उन्होंने एक याचिका डाली थी। लेकिन 27 जनवरी 2020 को फैमिली कोर्ट ने रविकांत की याचिका रद्द कर दी थी, जिसके बाद रविकांत ने पटना हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, जहां से उनके पक्ष में फैसला गया। जाहिर है पटना हाई कोर्ट के इस फैसले से रविकांत को न केवल खुशी मिली होगी बल्कि सुकून भी मिला होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।